नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब यूरोप में वॉर का डर बिल्कुल बना हुआ है, एक अच्छी न्यूज आई है पीस लवर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में बढ़ती जा रही है, एक मिनी वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। तो एक बहुत अच्छी न्यूज यहां पर ये आई है कि इजराइल और हिजबुल्ला ने सीज फायर पे एग्री कर लिया है। आज के समय लेबनान में आप देखोगे ना, कमाल के दृश्य देखे जा रहे हैं। लोग सड़कों पे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि लेबनान में आपको पता होगा हिजबुल्ला ग्रुप है। और हिजबुल्ला जब इजराइल पे इनिशियली अटैक कर रहा था और इजराइल ने तंग आकर अपनी आर्मी भेज दी लेबनान के अंदर, लोगों ने सोचा अब तो देखिए लेबनान या फिर सदर्न लेबनान का वैसा ही हाल होगा जैसा गाजा का हुआ है। पूरी गाजा पट्टी में जिस तरीके से बॉम्बिंग करी गई, 40,000 से ऊपर लोग मार दिए गए। लोग लेबनान में डरे हुए थे कि इजराइल यहाँ पर क्या करेगा। यूएसए का बिल्कुल एक ब्लाइंड सपोर्ट है इजराइल को। आई मीन ब्लाइंड सपोर्ट तो नहीं है, एटलीस्ट बाइडेन के अंडर तो नहीं है। ट्रम्प जब पावर में आ जाएंगे तब इजराइल को और सपोर्ट मिलेगा। तो इजराइल क्या क्या कर सकता है, इस बात का बहुत डर था। हजारों लोगों ने लेबनान का जो साउथ का एरिया है वहां से मूव कर लिया था, वहां पे अपना घर बार छोड़कर बिल्कुल जो भी बेसिक जो इनको नीड चाहिए थी, कुछ गद्दा उठा लिया, कपड़े उठा लिए, बिल्कुल भाग गए थे ये, क्योंकि इनको पता था कि इजराइल की आर्मी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर बॉम्बिंग होगी, हैवी वायलेंस होगा। तो अपनी जान बचाकर हजारों लोग भागे थे सदर्न लेबनान से। अब धीरे धीरे वो लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों में, क्योंकि अब इनको यह आश्वासन है कि सीज फायर के बाद देखिए वायलेंस होने के चांसेस काफी कम है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा सीज फायर होते हैं, उसके बाद तोड़े भी जाते हैं। इसराइल, लेबनान, हमास का आप इतिहास देख लीजिए, कई बार सीज फायर हुए हैं। कुछ महीनों के लिए सीज फायर को फॉलो किया गया, फिर सीज फायर टूट गया, फिर से वॉर स्टार्ट हो गई। इट इज़ वेरी कॉमन। तो जो लोग वापस जा रहे हैं आज के समय, वो रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं। मगर अभी के लिए ना देखो, जब आप दुनिया में हर जगह देखते हो कि टेंशन बढ़ती जा रही है, चाहे नॉर्थ कोरिया आप देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, यूक्रेन देख लीजिए, जर्मनी में हम देख रहे हैं कि बॉम्ब शेल्टर्स को फिर से डेवलप किया जा रहा है। ऐसे टाइम में जब कुछ भी एक अच्छी न्यूज़ आती है ना, आप उसको रिलिश करते हैं, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप कहते हैं चलो कहीं तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अगली रूप ले लेगी, अभी के लिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट टली। और भारत ने यहाँ पर यही कहा है कि हम वेलकम करते हैं इस सीज फायर को। इससे स्टेबिलिटी आएगी वाइडर रीजन में। अब आप यहाँ पर कहोगे अच्छा ठीक है, भारत ने जब ये बात कही है तो इसका मतलब क्या ये है कि जो इजराइल पे अटैक करने वाला था ईरान, क्या अब अटैक नहीं होगा, वो तीसरा अटैक ईरान का अब नहीं होने वाला, शांति हो जाएगी इजराइल ईरान के बीच में भी? वेल अबाउट दैट, देखो नेतन्याहू ने जब दुनिया को, स्पेशली अपने लोगों को ये बताया कि अभी के लिए हम सीज फायर कर रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ, इन्होंने इसके तीन चार रीजन गिनवाए। पहला ये था, इजराइल के कई एम्यूनेशन खत्म हो रहे हैं, तो इनको अभी जो अपना एम्यूनेशन वगैरह है ये भी रिफिल करना है। ट्रंप के आने के बाद से ना, जो बहुत सारा असला बारूद इजराइल को नहीं मिल रहा यूएसए से, क्योंकि बाइडन ने काफ़ी रोक लगा रखी है इजराइल पर, क्योंकि बाइडन के हिसाब से इजराइल ने बहुत गलत काम किया है गाजा में और जगह। तो बाइडन ने अभी भी 100% सपोर्ट कमिट किया नहीं है टू इजराइल। तो ट्रंप के आने के बाद इजराइल को बहुत सारे वेपन्स मिलेंगे, इनकी आर्मी री एनर्जाइज हो चुकी होगी। और सबसे बड़ी बात नेतन्याहू ने यह कही है, इजराइल विल नाउ फोकस ऑन ईरान। इनका ये कहना है कि इनका जो मेन थ्रेट है अभी वो ये है कि ईरान से अगर कोई अटैक आता है ना, तो उसको इन्हें रोकना होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जो थोड़ा बहुत अभी पीस लोग एंजॉय कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बस तूफान से पहले की शांति हो, कि इजराइल और ईरान इन द फ्यूचर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दे। क्योंकि इजराइल के पीएम ने लिटरली कहा है, नाउ वी विल फोकस ऑन ईरान। नाउ इसका मतलब क्या है, ये भविष्य ही बताएगा। बट लेबनान आज के समय बहुत ज़्यादा खुश है, हिजबुल्ला आज के समय बहुत ज़्यादा खुश है। हिजबुल्ला को लग रहा है कि इन्होंने जीत हासिल करी है, क्योंकि इजराइल जो करने लगा था लेबनान में, लग रहा था कि ये लंबे समय तक लड़ेंगे। जो यूएन के इंटरनेशनल पीस कीपिंग ट्रूप्स थे वो हट गए थे काफ़ी जगह रास्ते से, अब वो भी वापस आ जाएंगे। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर हिजबुल्ला। हिजबुल्ला यहाँ पर यह कहेगा कि एक बड़े खतरे से ये लोग बच गए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। इज़राइल का एक न्यूज़ चैनल है, बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल। इन्होंने लोगों को ये कहा कि आप वोटिंग करके हमको बताइए कि हमने जो भी करने की कोशिश करी लेबनान में, वहाँ पर हमको जीत मिली या फिर हार मिली। तो सिर्फ 26% लोगों ने कहा कि हमको जीत मिली है। बाकी ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि हम करने की कोशिश क्या कर रहे थे लेबनान में, इतनी जल्दी सीज़ फायर कर लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। बट आप अगर नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से देखें,
तो अब इज़राइल के लोग नॉर्दर्न इज़राइल में वापस लौट पाएँगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर हाइफ़ा के आसपास के जो ये इलाके हैं ना, यहाँ पे हज़ारों इज़राइली लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था क्योंकि हिज़बुल्लाह यहाँ पर कर रहा था बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग। नाउ इज़राइल के लोग ना फ्रस्ट्रेटेड इसलिए हैं क्योंकि अब होगा क्या कि टायर, साइडन ये जो यहाँ पे ये रीजन्स है ना, यहाँ पे हिज़बुल्लाह अपनी पकड़ फिर से बना लेगा। और हिज़बुल्लाह ने कल को 2-3 रॉकेट फेंक दिए और यहाँ पे लोग फिर से सफ़र करने लग गए। तो फिर से इज़राइल को ऑपरेशन करना होगा, फिर से इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा कि यूएन पीस कीपर्स को हटाइए, हमें यहाँ पे कब्जाना पड़ेगा रीजन। तो इसलिए कई लोग ना नेतन्याहू का जो ये डिसीजन है इज़राइल में, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वो कह रहे हैं कि जब इनिशियल आपने बहुत ज़्यादा बलिदान दे दिए, कई सोल्जर्स ने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया, हमारी सेना घुस गई थी यहाँ पर लेबनान के अंदर, तो लंबा एक ऑपरेशन करते। बट परहैप्स नेतन्याहू को पता है कि ईरान से जो थ्रेट है वो काफ़ी बड़ा है और अभी के लिए जो ईरान से थर्ड अटैक लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वो आएगा, उसकी प्रेपरेशन नेतन्याहू के लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। नाउ द फोकस विल बी ऑन ईरान। तो अभी के लिए देखिए, बिल्कुल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मगर मैं आप सबको कहूँगा अभी आने वाले 1-2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। ऑब्जर्व करना होगा कि क्या होता है। एक बड़ी वॉर भी इस रीजन में हो सकती है, तो ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती है। आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल लेटर ऑन। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि देखिए, पहली बार इतिहास में पहली बार वो कौन सा शहर है जो आर्मी डे परेड को होस्ट करेगा। आर्मी डे परेड, इसको 26 जनवरी की परेड से कंफ्यूज मत कर लेना, ये होती है 15 जनवरी को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आर्मी डे परेड पहली बार इतिहास में कौन सा शहर होस्ट करने वाला है। जयपुर, मुंबई, पुणे या फिर इंदौर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। हम यहाँ पे 2025 के आर्मी डे परेड की बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी आईक्यूज मेगा सेल स्टार्ट्स टुडे। और यहाँ पे आप 2025 का जो यूपीएससी बैच है और स्टडी आईक्यू, ये आप कर सकते हैं। सुपर सक्सेस सेल में आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 4 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और अपने आप देखोगे प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए, P2Y फाउंडेशन कोर्स है, जहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रॉपरली कवर किए जाते हैं। आपका प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होता है, स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी आईक्यू की टीम को इन दिल्ली। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, आपका जो भी खर्चा होगा रहने का, खाने पीने का, ये स्टडी आईक्यू उठाएगा। एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं परचेज। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी विद स्टडी आईक्यू। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।